ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता किसे कहेंगे? तो बाबा ने कहा कि जो पवित्र होगा, तो पवित्रता की जो प्रत्यक्ष निशानियां हैं वो क्या हैं? तो 86 की मुरली है, 86 की अव्यक्त मुरली है। उसमें बाबा ने कहा था हम बच्चों को कि पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी है सदा खुशी। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता है, यह व्यर्थ संकल्प है, ये जो कर्म है वो यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। और बाबा ने कहा कि अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता, खाली ब्रह्मचर्य का पालन करना उसको बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाता। और अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए जिन आत्माओं को संपूर्ण बनना है, देव आत्मा बनना है, विश्व महाराजा महारानी बनना है, तो बाबा ने कहा उनके लिए, देवात्मा बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प, साधारण बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। अगर जो देवात्मा बनने वाली हैं उनमें बाबा ने कहा कि जो साधारण संकल्प या व्यर्थ संकल्प है तो ये भी अपवित्रता है, इसको पवित्रता नहीं कहेंगे। संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म न हो, इसमें भी चेकिंग और चेंज चाहिए। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होगा, उतना सदा खुशी की झलक, खुशनसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। तो बाबा ने कहा कि बाबा सभी बच्चों की यह दोनों बातें चेक कर रहे थे कि पवित्रता कहाँ तक धारण की है, व्यर्थ साधारणता कहाँ तक है, और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है। तो बाबा ने कहा कि सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना। खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने हो ना, कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। तो रूहानी आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता है, वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हों। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का जो सदा लक्ष्य है खुश रहना, खुशी के जीवन जीना, उसके लिए ही ब्राह्मण बने हो, ना कि मेहनत करने के लिए। तो ये मुरली ज़रूर पढ़ें आप सभी भी। 13 जनवरी 1986 की है। ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशी का जीवन, मुरली की हेडिंग है ये, उसमें अव्यक्त मुरली। तो आप सभी ज़रूर पढ़ें कि जो ब्राह्मण जीवन है वो किस तरह से, उसमें बाबा ने क्या क्या चीज़ें हमें बताई हैं। ओम शांति।